हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। पिछले हमने दो रूल में हमने देखा कि किस प्रकार से हम पीआई निकाल रहे थे। हमारे पास पीआई का हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था e टू द पावर ax प्लस by, और रूल नंबर सेकंड हमने पढ़ा था x टू द पावर m y टू द पावर n। आज हम रूल नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई फंक्शन अगर phi ऑफ x प्लस by की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसका हम कैसे पीआई निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें हमारा है रूल नंबर 3। यहां पर हमारा जो फंक्शन होगा वो फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें हमें दो रूल का ध्यान रखना है। पहला हमारे पास ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ डी डी डैश, तो हमारे सामने दो स्थिति होगी, या तो हमारा फंक्शन जीरो होगा या हमारा फंक्शन जीरो नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन जीरो नहीं होता है तो हम देखेंगे कि हमारा इस एफ डी डी डैश का ऑर्डर क्या है। मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर मेरे पास है n, तो ऐसी कंडीशन में दिस इज 1 अपॉन एफ ऑफ ए बी अप टू इंटीग्रल एफ ऑफ फाई ऑफ बी डी बी रेस्ट टू n हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या अज्यूम किया हो गया है, where n is the order of operable f d d dash। operable का मतलब क्या, जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड b हमारे पास है ax प्लस by, और साथ में हमें ध्यान रखना है कि f ऑफ a b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। Point number 2, this is f dd dash phi of ax plus by। अब इस मान लो कि अगर हम इसको ऑपरेट करने पर अगर हमें वैल्यू मिलती है 0, तो हम क्या करेंगे, 0 के लिए कंडीशन हमारे पास अभी के लिए एक ही है, x टू द पावर n del n अपॉन del d n f dd dash phi of ax plus by। जहां तक हमने x टू द पावर n लिखने का पर्पस ये कि जितना इसका ऑपरेशन हम जिस पर हम कर रहे हैं उतने ही बार हम यहां पर x का मल्टीप्लाई, उतनी ही बार हम यहां पर पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू d करेंगे, where f of ab इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड का नाम क्या लिख रहे हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट में हमारे पास क्या होगा कि हमें इन दो तरीके से देखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा फंक्शन ax प्लस by के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है। अगर हम ax प्लस by के फॉर्म में फंक्शन को लिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करें। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना नोट करें। देखें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, सॉल्व d स्क्वायर 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, हमारा d डैश इसमें कॉमन निकलना है क्या, नहीं, तो सीधे सीधे हम इसके निकाल लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या निकलेगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कितना है मेरे पास, दिस इज m प्लस 2
m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना आएगा -2 और -1, तो देयरफॉर CF इक्वल टू हमें मिलेगा 5(1) y minus 2x and 5(2) y minus x। अब देखें PI क्या होगा, दिस इज d स्क्वायर 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, एंड हमारा जो फंक्शन है वो x प्लस y की फॉर्म में, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना बच्चों मेरे पास है 1, y का कोफिशिएंट कितना है 1। अगर मैं d की जगह 1 और d डैश की जगह 1 रखूंगा, क्या ये वैल्यू मेरे पास 0 होगी? नहीं 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, नाउ से दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 3 into 1 into 1 प्लस 2 into 1 स्क्वायर। चूंकि इसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ पर मैं 2 टाइम इंटीग्रल लगाऊंगा और इस x प्लस y की जगह लिखूंगा मैं यहाँ पर b dv, और कितनी बार लिखूंगा मैं 2 टाइम, where b equal to x plus y and f of 1 1 not equal to 0, ठीक है। अब ये कितना मिल गया हमें 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, नाउ दिस इज 1/6। b को यदि हम 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों में, दिस इज b स्क्वायर, सॉरी दिस इज b क्यूब अपॉन 6, क्या मिलेगा b क्यूब अपॉन 6। तो मेरे पास ओवरऑल PI कितना हो गया, दिस इज x प्लस y का होल क्यूब अपॉन 36। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज z इक्वल टू CF प्लस PI। नाउ CF कितना है 5(1) y प्लस y माइनस 2x एंड 5(2) y माइनस x प्लस x प्लस y का होल क्यूब अपॉन 36, ठीक है। तो हम इस प्रकार से उस x और y के लिए भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं कि भाई और भी क्या हो सकता है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, second question is this is del 2z by del x square minus del 2z by del x del y equal to sin x cos 2y, ठीक है। पहले इसको हम लिखते हैं d ऑपरेटर में, तो d ऑपरेटर में लिखेंगे कितना लिखा है बच्चों हमारे पास, दिस इज d स्क्वायर, दिस इज dd डैश z इक्वल टू sin x cos 2y। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0, यानी कि m को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास आएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि n इक्वल टू 0 एंड 5। तो देयरफॉर CF हमारे पास ले आएगा 5(1) y एंड 5(2) y प्लस x। नाउ व्हाट इज PI? PI मेरे पास कितना है, दिस इज d स्क्वायर माइनस d इंटू d डैश एंड दिस इज sin x cos 2y। हम बच्चों क्या करेंगे, इस sin x प्लस x sin x into cos 2y में ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाकर इसमें हम sin 2 sin a cos b का रूल लगाएंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज d स्क्वायर माइनस dd डैश 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, दिस इज sin x प्लस 2y एंड sin x माइनस 2y। दोनों टर्म को हमने अलग अलग करके लिख दिया, दिस इज 1/2 d स्क्वायर dd डैश sin x प्लस 2y एंड प्लस 1/2 d स्क्वायर dd डैश sin
x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करें, 1 बाय 1 ऑपरेट करके देखिए। x का कोफिशिएंट कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना 2, अगर इसमें रखेंगे क्या 0 होगा? नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया, दिस इज 1 अपॉन 2, d की जगह 1 यानी कि 1 स्क्वायर एंड दिस 1 इंटू 2, कितनी बार हमारा इंटू करना पड़ रहा है, 2 टाइम, कितना लिखा है, दिस इज साइन b dv का स्क्वायर एंड सेकेंड में 1 अपॉन 2, 1 स्क्वायर 1 इंटू माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2, अगेन दिस इज 2 टाइम इंटीग्रल, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ v1 v2 इंटीग्रल साइन v2 एंड दिस इज b v2 का स्क्वायर, फिर हम क्या देखते हैं, v1 इक्वल टू हमने लिया हुआ x प्लस 2y, v2 इक्वल टू मैंने लिया हुआ x माइनस 2y। ठीक है, 1 अपॉन कितना मिल जाएगा हमको, ये माइनस 2, साइन v1 को अगर हम 2 टाइम इंटीग्रल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस साइन v1 प्लस, ये बच्चों कितना हो गया, दिस इज 3 टू द 6, साइन का फिर से हमने 2 बार इंटीग्रल करा, कितना है, माइनस साइन v2। ओके, नाउ दिस इज 1 अपॉन 2, pi मेरे पास कितना हो गया, pi इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन 6 साइन x माइनस 2y। तो देयरफॉर z इक्वल टू cf प्लस pi, cf मेरे पास कितना है, 5 1 y and this is 5 2 y plus x and plus 1 by 2 sin x plus 2y minus 1 upon 6 sin x minus 2। इस तरीके से हम ये सॉल्यूशन निकाल, ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ओवरऑल हमारे पास चला क्या है। सबसे पहले हमने करा इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले, जो कि हमारे पास रूट्स कितने आ रहे हैं, 0 1। उसके बेसिस पे हमने इसका CF लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे तो हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे उसके डिफरेंस या एडिशन फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके 2 sin a cos b का रिजल्ट लगाया, होता है sin a plus b प्लस sin a minus b। दोनों टर्म को हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब हमने d की जगह 1 और d डैश की जगह 2 रखा हमने, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डबल इंटीग्रल sin b1 d1। इसी प्रकार सेकंड में भी अगर हम x की जगह 1 तो d की जगह 1 और d डैश की जगह -2 रखते हैं, तो ये भी वैल्यू मेरे पास 0 नहीं हो रही है। तो sin b2 db2 का स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास सेकंड चल रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो sin b1 का हमने इंटीग्रल करा माइनस sin b1 और sin b2 करा तो माइनस sin b2। नाउ दिस इज -1/6 एंड दिस इज 1/2। दोनों वैल्यू को हमने यहां रखा और लास्ट में हमने CF प्लस PI लिख दिया। नोट कीजिएगा, नोट कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। del 2z by del x square minus 2 del 2z del x del y plus del 2z by del y square इक्वल टू sin x, ठीक है। पहले इसको हमने डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, कितना मिलेगा, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल टू sin x। द ऑक्सिलरी इक्वेशन
इज m स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स m इक्वल टू 1। तो देयरफॉर CF हमारे पास हो जाएगा, दिस इज phi 1 y प्लस x एंड दिस इज x phi 2 y प्लस x। आसान है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, PI। तो PI में हमारे पास टर्म क्या बनी, दिस इज द d माइनस d डैश का होल स्क्वायर, और मेरे पास टर्म जो है वो लिखी हुई है sin x। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इस sin x को लिख देंगे हम यहाँ पर, दिस इज d माइनस d डैश का होल स्क्वायर, और इस sin x को हम लिख सकते हैं 1x प्लस 0y। तो हमारा ये साइन जो होगा वो ax प्लस by के फॉर्म में बन जाएगा। अब d की जगह 1 और d डैश की जगह 0 नहीं, क्या वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर से हम यहाँ पर 2 बार इंटू करेंगे और ये दिखाएगा साइन b db का स्क्वायर, वेयर b इक्वल टू कितना हो गया x, एंड f of 1 0 not equal to 0। ओके, ये कितना होगा, दिस इज 1, साइन का 2 टाइम हमने इंटू करा, कितना आया हमारे पास माइनस साइन बी। तो फाइनली मेरे पास पीआई कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। द सॉल्यूशन इज z इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना मेरे पास है, phi 1 y प्लस x एंड x phi 2 y प्लस x एंड माइनस साइन x। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार फिर समझ लें, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले उसको हमने डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कहीं हमारे पास डी डैश कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर डी डैश कॉमन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास कितनी आ रही है, m स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। m इक्वल टू मिलेगा 1 1, तो CF इक्वल टू कितना रहेगा, phi 1 y प्लस x phi 2 y प्लस x। PI कितना आएगा, 1 अपॉन d माइनस d डैश का होल स्क्वायर साइन x। ये हमने कहां से लिखा, इस पूरे को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इस साइन x को हम लिख सकते हैं 1x प्लस 0y। तो हमारे पास टर्म क्या हो गया, हमारे पास ax प्लस by के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करा है, यहाँ पर d की जगह 1 और d डैश की जगह हमने 0 रखा। तो 1 माइनस 0 हो गया, और ऑर्डर कितना चल रहा है हमारे पास 2, तो हमने 2 टाइम इंटीग्रेशन करा। तो sin b db का स्क्वायर, तो b इक्वल टू कितना हो गया x, देन f of 1 नॉट इक्वल टू 0। sin b को हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस sin b। तो pi इक्वल टू हो गया माइनस sin x, क्योंकि b की वैल्यू थी मेरे पास x। दोनों को हमने ऐड किया तो z इक्वल टू phi 1 y प्लस x phi 2 y प्लस x माइनस sin x। ठीक है, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। Solve this is d cube 7 dd dash plus dd dash square plus minus 6 d dash cube z equal to sin, not the sin, this is a cos x plus 2y plus e to the power 3x plus y। ठीक है,
ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या मिलेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू दिस। अब क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन आके, तो क्या करेंगे m6 के फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर मेरे पास कितने होंगे? m इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अब इनमें से कोई एक वैल्यू इसमें रख के देखेंगे। जैसे कि अगर हमने m इक्वल टू 1 रखा तो m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। अब हमने माइनस 1 रख के देखा तो मेरे को कितना मिलेगा? दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1। तो मेरे पास m इक्वल टू माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि m इक्वल टू माइनस 1 इसका एक रूट है। अगर इसका एक रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम m इक्वल टू माइनस 1 की जो फैक्टर होगा वो कितना लिखाएगा? m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको 3 टाइम लिख देंगे m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कितने का पढ़ाई करें? दिस इज m स्क्वायर कितना हो गया? दिस इज m क्यूब प्लस m स्क्वायर। क्या मुझे इक्वेशन में m स्क्वायर चाहिए? नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माइनस m रखा तो दिस इज माइनस m स्क्वायर माइनस m। यहाँ कितना चाहिए? माइनस 6 माइनस 7 में कितना रखना पड़ेगा? माइनस 6। तो मेरे पास आएगा 6m माइनस 6 यानी कि मेरी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? दिस इज m प्लस 1 and this is m square minus m minus 6 equal to 0 यानी कि m plus 1 this is m minus 3 और m minus 2 नहीं m plus 2 equal to 0। तो m की वैल्यू मिलेगी मुझे minus 1 minus 2 और 3। तो therefore CF हमारे पास कितना होगा? this is phi 1 y minus x, this is phi 2 y minus 2x and this is phi 3 y plus 3x। ओके, अब pi निकाले हम। तो pi हमारे पास कितना है? दिस इज फैक्टर मैंने क्या बनाया है? दिस इज d प्लस d डैश। सेकंड फैक्टर मैंने क्या बनाया? d माइनस 3d डैश। और थर्ड फैक्टर मैंने कितना बनाया? 3 प्लस 2d डैश। और फंक्शन में जो ऑपरेट करना है cos x plus 2y and 1 upon again this is d plus d dash d minus 3d dash and d plus 2d dash into e to the power 3x plus 1। okay, अब हम देखते हैं कि अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बांधे और y का कोएफिशिएंट 2 है तो इस पर रखते हैं कि कोई से 0 बनाएगा। 1 प्लस 2 0 नहीं बन रहा, 1 माइनस 6 ये भी 0 नहीं बन रहा, इस पर रखना है तो ये भी हमारा 0 नहीं बन रहा और पूरे का ऑर्डर कितना चल रहा है? 3। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 2, सेकेंड वाले में 1 3 इंटू 2 एंड थर्ड वाले में 1 प्लस 2 इंटू 2। और हमने यहाँ पर इंटीग्रल 3 बार क्यों किया? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। नाउ दिस इज cos b dv का होल स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म में देखें, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। इस पर रखेंगे 0 नहीं बन रहा है, इस पर रखेंगे 0 नहीं बन रहा, इस पर रखेंगे तो 0 बन रहा है। तो क्या करेंगे? जिसमें रखने पर 0 नहीं बन रहा है उसमें हम पहले रख देंगे। कितना आ रहा है मेरे पास? तो 1 अपॉन d माइनस 3d डैश को मैंने बाहर रखा और अंदर मैंने लिखा 1 अपॉन 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 e to the power 3x plus y, where v इस समय मेरे पास कितना है? दिस इज x plus 2y। v कितना है मेरे पास? x plus 2y। अब ये हमें कितना मिल रहा है? दिस इज
3, ये कितना मिल रहा है -5 और ये कितना मिल रहा है 5, तो 5 5 जा 25 यानी -1/75। ओके, cos b को यदि मैं 3 बार इंटर करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास माइनस sin b। कैसे? cos को हमने पहली बार करा कितना आया sin b को हमने दूसरी बार कितना करा तो माइनस cos b को हमने तीसरी बार करा तो कितना आया माइनस sin b। अब 1/d माइनस 3d डैश नीचे कितना मिलेगा, दिस इज 5 5 4 जा 20 e to the power 3x plus, ठीक है। now pi, now this is sin, कितना होगा मेरे पास, this is x plus 2y divided by 75। now this is 1/20, चूंकि इसको ऑपरेट करने में 0 हो रहा है, इसका ऑर्डर कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर x का मल्टीप्लाई कर देंगे और दिस इज del upon del t d minus 3d dash into 3x plus y। now ये कितना हो गया, दिस इज sin x plus 2y divided by 75 और ये मुझे कितना मिलेगा, दिस इज x upon 20 into 1, तो इसका डिफरेंस करेंगे कितना मिलेगा 1 e to the power 3x plus y, ठीक है। so therefore the solution is z equal to 5/1 y minus x, this is 5/2 y minus 2x, and this is 5/3 y plus 3x, and 1/75 sin x plus 2y, and this is x upon 20 e to the power 3x plus y। this is your answer। इसका एक बार phi और समझ लेते हैं कि phi हमारा किस प्रकार से आया। तो हमने जो भी यहाँ पे फैक्टर बनाया उन फैक्टर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद हमने cos of ax plus by पे ऑपरेट किया, तो cos of x plus by की शॉर्टकट में लगा रहे हैं, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे अगर रखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास 0 नहीं मिलेगा। जबकि अगर मैं 3x plus y को अगर मैं रखता हूं तो x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर रखने पे वैल्यू 0 बनेगी, जबकि इन दोनों पर रखने पर वैल्यू 0 नहीं बन रही है। तो हमने लिखा 1 plus 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 plus 2 1, फिर 1 into 3 into 2, फिर 1 plus 2 into 2, और इसको हमने 3 बार इंटर करा क्योंकि इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना चलेगा 3। 1/d माइनस cd को हमने बाहर रखा, हम केवल इस पे और इस पे इसको ऑपरेट करेंगे तो कितना मिलेगा 3 plus 1 और 3 2 into 1 यानी कि हो गया 4 4 5 जा 20, ठीक है। 3 बार इंटर करने पे कितना है माइनस sin b1, और ये मेरे पास कितना हो गया 3 4 जा 12 12 5 जा, गड़बड़ नहीं यहाँ पर, ये कितना हुआ 3, वो कितना हुआ -5 होगा, और ठीक है। तो 1/20 हो गया, इसमें हमने ऑपरेट किया तो ये कितना, क्योंकि 0 वाली कंडीशन लग रही है, एक ही बार हम ऑपरेट कर सकते हैं 3x plus 2y 3x plus y, एंड फाइनली हमारा आंसर हो गया x/20 e to the power 3x plus y। तो आज हमने क्या सीखा कि जो रूल नंबर 3 है जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड के बारे में बताया, ध्यान रहे ये शॉर्टकट मेथड उन सभी फंक्शन पर काम कर सकता है जिन फंक्शन को हम ax plus by के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ax plus by के फॉर्म में लिखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एक्सेप्ट दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल आता है और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक या हमारे पास x to the power n y to the power n में आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।